कहते हैं ना मेरे दोस्त, जो काम आसान है उसे तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो काम कोई ना कर सके उसे कुछ सरफिरे लोग करते हैं। इन्हीं में से एक शख्स है मेरे दोस्त, इस सदी के सबसे क्रांतिकारी कहे जाने वाले एलोन मस्क। मेरे दोस्त, आपने इनकी कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं गजब का मोटिवेशन और गजब का तड़का मोटिवेशन लगा के देने वाला हूँ। उसे सुनने के बाद आपका ठंडा दिल कुछ करने की कामयाबी को लेकर आपका दिल सफर पर निकल जाएगा। एलोन मस्क की जीवन गाथा की बात करें तो उनके जीवन की हर पल का सक्सेस। मेरे दोस्त, यह कहानी है कुछ क्रिएटिव सोचने की, कुछ पाने की, उसको सफल करने के लिए प्रयास करने की, जी हाँ दोस्तों, फिर गिरने की, फिर संभलने की, ठोकरें खाने की और पूरी तरह बर्बाद होने की, और फिर आखिरी प्रयास से पूरी दुनिया के होश उड़ाने की। जी हाँ दोस्तों, इस हमारे लेजेंड की कहानी कुछ ऐसे ही एक्सपायरिंग कूट के भरी है मेरे दोस्त। यकीन करना मेरे दोस्त, आज की इस छोटे से वीडियो में कामयाबी के ऐसे ऐसे राज खुलने वाले हैं जो आपका सर चकरा देगा, तो शायद आपकी किस्मत चमका देंगे। चलो चलिए शुरू करते हैं। 28 जून 1971 एक अफ्रीकन फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम एलोन मस्क होता है, और कोई नहीं जानता था यह बच्चा फ्यूचर में सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाला है। और जानते ही कैसे, कोई फ्यूचर थोड़ी ना देखा था। मेरे दोस्त, आप सोच रहे होंगे ना कि भला कोई आदमी अपना फ्यूचर कैसे देख सकता है, तो इसका जवाब भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एलोन को बचपन से ही पढ़ने का बड़ा शौक था। जहाँ पर दूसरे बच्चे पढ़ाई से बचने की बहाने खोजते, और वहीं पर एलोन पढ़ने के नए नए तरीके खोजता। और एलोन ने लगभग 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ डाली जितनी कि एक एवरेज इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ पाता। और हर दिन 14 से 15 घंटे ये लगातार पढ़ते रहते थे। इनके माता पिता बताते हैं बचपन के दिनों में जब एलोन कमरों में किताबों में जब लिपटे होते तो उस वक्त उनके माता पिता आवाज लगाते थे, वो उनकी आवाज भी नहीं सुनते थे। तब वो यहाँ तक कहते कि उनके कान खराब हो गए हैं, और इसी वजह से उन्होंने उनके कान का ऑपरेशन करवाया। लेकिन समस्या फिर भी ठीक नहीं हुई, और बाद में असल में एलोन की समस्या उनके कान में नहीं थी, बल्कि उनके तगड़े फोकस की थी। कि किसी भी चीज में वो अगर एक बार खो जाते, से कौन आवाज दे रहा है या फिर उनके बगल में क्या हो रहा है, और उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता था। और यही आगे चलकर और उनके जीवन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ। और एलोन बचपन से ही बहुत ही होशियार थे, बढ़ती उम्र के साथ, और उनसे कंप्यूटर का बड़ा लगाव हो गया। उनका क्यूरियोसिटी लेवल एक एवरेज इंसान से कहीं गुना ज्यादा था। कंप्यूटर की इसी लगाव के दौरान उन्होंने महज 12 साल की उम्र में अपने कंप्यूटर में उन्होंने ब्लास्टर नाम का गेम बनाया, और उसे $500 में एक कंपनी को सेल भी कर दिया। और ये सब उनके बचपन के वो किस्से हैं जो ये दर्शाते हैं अगर हमारे जीवन का बेस सही हो तो हमारे आगे की जिंदगी बेहद सक्सेसफुल तरीके से बीतेगी। मेरे दोस्त, वो जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी क्वींस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, और इसके बाद इन्होंने फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। और इसको करने के बाद वो अपना पीएचडी कंप्लीट करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। लेकिन वहां जाने के बाद अब उनके पैशंस ने जवाब दे दिया था। स्टार्टअप के प्रति जो उनका पैशंस था अब वो जवाब दे चुका था, और इसीलिए उन्होंने सिर्फ 2 दिन के अंदर ड्रॉप आउट कर लिया और अपने बिजनेस कैरियर में आगे बढ़े, और अपने भाई के साथ मिलकर सबसे पहले प्रोजेक्ट पर काम किया, और नाम था Zip2, जो एक टेलीफोनी कंपनी बनकर सामने आई। आगे चलकर यह कंपनी 1999 में एक बहुत ही हाई वैल्यू में सेल हुई, और जिससे उनको $22 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। इसी साल एलोन ने X.com नाम की एक ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट की, और बहुत ही जल्द उनकी ये भी कंपनी बहुत सफल हुई। और आगे चलकर X.com एक कॉल ऑनफिनेटिव नाम की कंपनी से मर्ज हो गई, और जिससे यह बन गई पहली ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी, और जिसकी वैल्यू हो गई करीब $1.5 बिलियन। यंग और कम एक्सपीरियंस होने की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एलोन को बाहर कर दिया, और एलोन के जो पैसे लगे थे उसके बदले में $1.6 बिलियन मिले। एलोन अब एक बहुत वेल्थी पर्सन बन चुके थे, वो भी बहुत कम ही उम्र में। उनके पास कुछ सालों के अंदर ही इतना पैसा आ चुका था कि अगर वो सारी उम्र भी शौक से पैसे उड़ाते तब पर भी खत्म नहीं हुई। मगर जैसा कि एलोन अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें पैसों से बिल्कुल प्यार नहीं है, वो पैसों को सिर्फ एक जरिया समझते हैं जो कि आपकी जरूरतों को पूरा करता है, और उन्हें ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों का शौक भी नहीं है। वो बस मानव कल्याण के लिए काम करते हैं और मिशन को अंजाम देते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। एलोन के पास 150 बिलियन से ज्यादा भी संपत्ति हो चुकी थी, मगर उन्हें स्पेस ट्रैवल का बड़ा ही शौक था। मगर अब तक उनके ऑब्जर्वेशन में मगर अभी तक कुछ भी बड़ा नहीं हुआ था। उन्होंने रॉकेट को स्पेस में भेजने की सोची, एक ऐसा रॉकेट जो रीयूजेबल हो, एक बार आसमान में तो जाए लेकिन फिर जमीन में आ जाए। और लेकिन ये काम सबको इम्पॉसिबल लग रहा था। सबका यही कहना था कि ऐसा रॉकेट बनाना इम्पॉसिबल है। कि जैसा कि मैंने कहा था ना दोस्तों कि जो काम सब नहीं कर सकते वो कुछ सरफिरे कर दिखाते हैं, और यहाँ पर वो सरफिरा था एलोन मस्क। और उसने इस बारे में नासा से बात की, और उसने इस रॉकेट की कीमत $8 मिलियन बताई, जो कि बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से एलोन ने खुद से रॉकेट बनाने की सोची। दोस्तों, उनके पास कोई भी रॉकेट साइंस की डिग्रियां नहीं थी, ना ही उनके पास इसके बारे में कोई डीप नॉलेज था, और इस वजह से उन्होंने रॉकेट के बारे में किताबें पढ़ना शुरू की। और काफी एक्सपीरियंस लेने के बाद अपना सारा पैसा नए प्रोजेक्ट में झोंक दिया, और उन्होंने पहली बार कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही क्योंकि जगह पर ही सिस्टम ब्लास्ट कर गया, और दूसरी बार रॉकेट ऑन द वे ही फट गया, और तीसरी बार
रॉकेट स्पेस में जाकर ब्लास्ट कर गया। पर इन 3 कोशिशों से लगभग लगातार नाकाम होने की वजह से उनका दिवालिया निकल चुका था। इन्वेस्टर बहुत ही परेशान थे क्योंकि कंपनी डूबने के कगार पर थी। दोस्तों, ऐसे बुरे दौर में जहां कोई और इंसान होता तुरंत अपने कदम पीछे ले लेता, लेकिन एलोन मस्क ने कहा, मैं एक बार कोशिश और करूंगा। यह होता है एक जिद्दी और एक पागल इंसान का माइंडसेट, जिसे इतिहास हमेशा याद रखता है। उन्होंने सारा वेल्थ इसमें लगा दिया और उसने अपना घर, प्रॉपर्टी सब कुछ बेचकर और कुछ फंडिंग उठाकर और सब कुछ इसमें झोंक दिया, जो कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती थी। अगर नहीं, बस उनकी ही नहीं बल्कि हम सबके लिए भी खुद नसीब साबित हुई और उनकी यह कोशिश सफल रही और उनका रॉकेट स्पेस में गया और गया ही नहीं बल्कि वापस भी आया जमीन पर और उनकी कंपनी स्पेसएक्स और रातों रात बुलंदी पर पहुंच गई और नासा से उनको 1.5 बिलियन डॉलर का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला। और फिर इसके बाद उन्होंने एक कंपनी में और इन्वेस्ट किया जिनका नाम था टेस्ला मोटर्स। उन्होंने एक तरह से कहें तो इसमें भविष्य देख लिया था कि फ्यूचर में ऐसी गाड़ियां चलेंगी जो पेट्रोल डीजल फ्री हो, और उन्होंने इसी सोच के कारण उन्होंने टेस्ला मोटर्स को भी भारी शेयर्स के साथ ऑन किया और आगे चलकर वो 2008 में टेस्ला मोटर्स के सीईओ भी बने। इसके बाद भी वो रुके नहीं, सोलर कंजक्शन पावर प्लांट टेक्नोलॉजी की एक कंपनी बनाई, उसका नाम था सोलर सिटी। कहते हैं ना, भविष्य किसने देखा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा मेरे दोस्त कि भविष्य को एलोन मस्क ने देखा है और आज वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो भविष्य को बदलने के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में शायद कभी ऐसा समय भी आएगा जब पृथ्वी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हमें किसी और प्लेनेट में स्टेबिलिटी बनानी होगी और इसी प्रयास में वो लगातार मार्स पर जीवन खोजने में लगे हैं और उनका दावा है कि 2030 तक मार्स पर। वैसे तो मेरे दोस्त एलोन मस्क से सीखने की हजारों बातें हैं, लेकिन ऐसी 2 बातें जो उनसे हमें सीखनी ही चाहिए तो ये होंगी, पहली जिद, एक ऐसी जिद कि जिसके सामने बड़ी सी बड़ी तकलीफ भी छोटी लगने लगे, और दूसरा कभी न रुकने थमने वाला एटीट्यूड। चाहे संपत्ति $1 मिलियन की हो या $1 बिलियन की, थमना नहीं है बल्कि इन्वेस्ट करते जाना है। मुझे एलोन मस्क की सबसे अच्छी जो बात लगती है वो ये है कि वो अपनी जिंदगी में कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। महज 25 साल की उम्र में जब उनके पास $1 मिलियन की संपत्ति थी, इतनी संपत्ति होने के बाद पैसों की गर्मी मेरे दोस्त किसी को भी भटका सकती है। अगर एलोन ना ही रुके, ना ही झुके और ना ही भटकी, लगातार मेहनत करते